नमस्कार साथियों, एसआईआर गणना प्रपत्र फॉर्म की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जो कि 4 दिसंबर 2025 लास्ट डेट रखी गई थी। जैसा कि आप सभी को पता था कि 4 दिसंबर तक ही गणना प्रपत्र फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा करना है और ये अंतिम तिथि थी। और इसके बाद ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर को होना था। जब आप 9 दिसंबर को सूची में अपना नाम चेक करते और अपना दावा, आपत्ति या कोई सुधार करने के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते, लेकिन ये डेट सारी बढ़ा दी गई है आगे। अब आपको और राहत और मौका मिल गया है अपना गणना प्रपत्र फॉर्म ठीक से भर पाने का। अब ये सारी डेट आगे जो बढ़ाई गई है, इन डेटों को ध्यान से सुन लीजिए और ये सारी जानकारी जो है आज के न्यूज़पेपर में निकली है। और आज है 1 दिसंबर 2025। यहां पर लिखा है एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाई गई। चुनाव आयोग का नया फैसला आ चुका है। अब 4 के बजाय 11 दिसंबर तक होगा मतदाता सत्यापन। यानी 4 दिसंबर जो गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा करने थे, अब वो 11 दिसंबर लास्ट डेट कर दी गई है। तो अब 11 दिसंबर तक गणना प्रपत्र फॉर्म भरकर जमा किए जाएंगे। अब 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची नहीं प्रकाशित होगी, उसकी भी डेट आगे बढ़ा दी गई है। तब आप जो है दावा, आपत्ति करेंगे। और इसी प्रकार से 7 फरवरी जो फाइनल सूची आनी थी, वो डेट भी आगे बढ़ा दी गई है। अब 14 फरवरी को फाइनल सूची आएगी। अब आपके मन में सवाल होगा, डेट बढ़ गई है तो अब हम लोग अपने वोटर लिस्ट में सुधार करने के लिए, नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए, या कोई त्रुटि है, फार्म गलत भर गया है, उसके लिए दावा, आपत्ति करने के लिए, या अगर कोई नोटिस आता है, 11 प्रकार के दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं, वो सारी प्रक्रिया अब कब से शुरू होगी। आइए इस न्यूज़पेपर के माध्यम से सारी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चुनाव आयोग के नए फैसले के अनुसार उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह आगे बढ़ा दी गई है। अब आयोग की तरफ से गणना प्रपत्र भरवा कर मतदाताओं के सत्यापन का काम 4 दिसंबर के बजाय 11 दिसंबर तक चलेगा। यानी अब जो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक की लास्ट डेट थी, ये जो गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को देने की, अब ये 11 दिसंबर तक चलेगी। तो 4 से 11 तारीख तक की डेट बढ़ा दी गई है। 11 तारीख जो है लास्ट डेट रहेगी फॉर्म को भरकर जमा करने की। और सभी दावे, आपत्ति और सुधार, त्रुटि के लिए 11 दस्तावेज जमा करने के लिए जो ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर को होना था, अब वो आगे बढ़ा दिया गया है। 7 फरवरी को जो फाइनल सूची आनी थी, वो 14 फरवरी को आएगी। और ये सारी डेट आगे इसलिए बढ़ाई गई है कि जो आपके बीएलओ हैं, बूथ लेवल अधिकारी हैं, जो आपको गणना प्रपत्र दे रहे हैं, भरकर उन गणना प्रपत्र को जमा करके उसको जो है ऑनलाइन बीएलओ ऐप में सबमिट करने का काम कर रहे हैं। तो बीएलओ पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, काम का बोझ है। ऐसे में आपने सुना भी होगा, बहुत सारे बीएलओ की मृत्यु भी हो गई है। तो इन सभी आरोपों को देखते हुए और काम का दबाव देखते हुए चुनाव आयोग ने बेहद अहम फैसला लिया है, जिसमें बीएलओ को भी कुछ राहत मिल जाएगी और हम सभी, जैसे आप सभी लोग हैं जो मतदाता हैं, गणना प्रपत्र भरने वाले हैं, उनको भी थोड़ा समय मिल जाएगा। और जो लोग छूट गए हैं, कहीं दूसरे शहर में काम कर रहे हैं, वो भी अपने घर आके आराम से अगर चाहे तो अपना भर सकते हैं, अगर कहीं दूसरी जगह पे हैं। आयोग के मुताबिक 99.53% मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे भी जा चुके हैं। लगभग 100% काम बांटने का तो पूरा हो गया है। अभी इन फॉर्म को जमा करके ऑनलाइन करने का काम लगातार चल रहा है। तो अब बीएलओ 11 दिसंबर तक फॉर्म को जमा करके ऑनलाइन कर देंगे। इसके बाद अब जो आपका है मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन, मतलब कि ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन, जो 9 दिसंबर को होना था, वो अब 16 दिसंबर को होगा। जी हाँ, याद रखिएगा डेट कि 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट सूची आनी थी, जब आप सभी की गलती पर आपको नोटिस दिया जाना था, आप सभी को बताया गया था कि 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी होगी, उसमें अपना लिस्ट में नाम देखिएगा। अगर कोई त्रुटि होती है, अगर कोई प्रकार की उसमें कमी होती है, कोई गलती होती है, या आपका डेटा 2003 से मैच नहीं करता है वोटर लिस्ट से, चाहे आपका हो, चाहे आपके मम्मी पापा, रिश्तेदार का, किसी का भी हो, अगर वो मैच नहीं
करता है या आपने 2003 की लिस्ट में नाम ही किसी का नहीं था, वो कॉलम भरा ही नहीं था, तो आपको कोई नोटिस दिया जाएगा जिसके तहत आपको 11 प्रकार के दस्तावेज में से कोई दस्तावेज जमा करके अपना सुधार करवा करके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम करवाना था। तो ये सारा काम 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के साथ ही शुरू होने के लिए कहा गया था, लेकिन 9 दिसंबर को अब सूची नहीं आएगी, अब सूची 16 दिसंबर को आएगी। तो 16 दिसंबर से आपको ड्राफ्ट सूची में नाम चेक करना है। 16 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होगी, उसमें नाम देखिएगा, कोई त्रुटि होती है, कोई प्रकार की अगर मेल नहीं खाता है डाटा, तो 16 दिसंबर से आपके पास नोटिस आएगा। 9 दिसंबर को अब नहीं आएगा, 16 दिसंबर को नोटिस आएगा। तो अभी आपके पास और समय मिल गया है, अपने दस्तावेज को बनवा कर रखे, संभाल कर रखे, 11 प्रकार के दस्तावेज जो आपको बताए गए हैं। और जो अंतिम सूची का प्रकाशन है वो 7 फरवरी को होना था, अब वो आपकी 14 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित कराई जाएगी। तो अब जो दावा आपत्ति आप लोगों को दाखिल करना होगा, सुधार कराना होगा, नोटिस अगर आएगा उसके तहत 11 प्रकार के दस्तावेज जमा करने होंगे, वो आपके 16 दिसंबर से शुरू होंगे। ठीक है, 16 दिसंबर से पूरा 1 महीने तक आप लोगों से कागज वगैरह, दस्तावेज वगैरह जमा कराने की प्रक्रिया करी जाएगी। मतलब पूरा 1 महीने का समय फिर आपको दिया जाएगा 16 दिसंबर से लेकर के। ठीक है, तो 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूरा 1 महीना आप लोग अपने डॉक्यूमेंट देने की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो अब यहां पर जो प्रमुख डेटे हैं वो आप ध्यान से समझ लीजिए। जो 7 नवंबर से ये गणना प्रपत्र बांटे जा रहे हैं बीएलओ के द्वारा, इनकी जो लास्ट डेट है वो अब 11 दिसंबर तक रख दी गई है। 11 दिसंबर तक ये काम चलेगा। उसके बाद आपकी जो ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होगी वो अब आपकी 16 दिसंबर को प्रकाशित होगी, और तब आपको नोटिस आदि अगर आएगा तो आएगा, और तब आपको अपना 11 प्रकार का दस्तावेज दिखाना पड़ेगा, जिसका समय है 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक। आपको दावा आपत्ति करनी है, अपना सुधार कराना है, नया वोट बनवाना है तो फॉर्म 6 भरना है, अगर नाम कटवाना है तो फॉर्म 7 भरना है, अगर कोई जन्म तिथि, नाम में कोई त्रुटि है, कोई सुधार कराना है, एड्रेस सुधार कराना है, तो आपको फॉर्म नंबर 8 भरना है। ये सारे काम 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक किए जाएंगे। आपत्ति पर सुनवाई का जो काम होगा वो अब 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक आपको समय मिलेगा। तो अब जो है पुरानी डेट हट गई है, नई डेट आ गई है, और 14 फरवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन हो जाएगा। साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सब लिख दी है डेट, और इसमें कैसे कैसे आपको कौन कौन से काम होंगे ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है डेट चेंज हो चुकी है। इस समय एसआईआर की प्रक्रिया राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी है। तो ये सारा कुछ आपने न्यूज़पेपर में देखा, मैंने पढ़कर आपको बता दिया। आई होप कि आपको सारी नई डेट के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो अगर आप लोग अपने 11 दस्तावेज बनवा रहे हैं या आपके बनना बाकी है या प्रक्रिया करनी है, तो अभी आपको और थोड़ा समय मिल गया है। अब आपको जो दस्तावेज जमा करने का प्रक्रिया होगी वो 16 दिसंबर से शुरू होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और हाइप जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जरूर कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेंगी। एसआईआर से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी, कोई भी नई जानकारी होगी, आपको पहले से पहले हमारे वीडियो के माध्यम से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाली बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, साथ ही आपको बता दें कि अगर आपको एसआईआर संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।